हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं। सेक्शन 498A एंड सेक्शन 406, सेक्शन 323 जो कि एक एफआईआर में जनरली दर्ज किए जाते हैं, इन सारे मुकदमों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी। वो लोग जो कि वुमेन सेल में जाने वाले हैं, पुलिस में जाने वाले हैं या फिर कोर्ट में जाने वाले हैं, पता नहीं इस वीडियो का, इस जजमेंट का कौन सा पॉइंट उनके किस स्टेज पर काम आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरे मामले को समझ लेते हैं। इस पूरे मामले में जो वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर डाउरी का इल्जाम लगाया और इसके साथ साथ हस्बैंड के माता पिता, उसके भाई बहन, उन सबके नाम भी लिखवा दिए। उसने ये कहा कि ये सारे लोग मेरे से डाउरी की डिमांड करते हैं। जब शादी हुई थी तो मेरे पिताजी ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा दान दहेज दिया था, लेकिन ये लोग संतुष्ट नहीं हुए और शादी के बाद फिर से ये 3 लाख रुपए मांगने लगे और साथ ही एक कार की डिमांड करने लगे। इसके साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी थी और उसको मेंटल प्रॉब्लम भी हुई, उसको पेन भी हुआ, जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। और अगला जो उसने एंगल लिया वो लिया स्त्री धन का, कि मेरा जितना भी स्त्री धन है वो सारा का सारा मेरे ससुराल में पड़ा है। और दोस्तों, इसके बाद सेक्शन 498A और सेक्शन 323 में हस्बैंड को समन कर दिए गए, हस्बैंड को बुला लिया गया। अब दोस्तों, जो वाइफ थी वो इसके खिलाफ गई, उसने एक रिवीजन पिटीशन फाइल करी और उसमें कहा कि केवल हस्बैंड को ही नहीं, बाकी के जो लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, उन सबको भी समन किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, इस रिवीजन पिटीशन में ट्रायल कोर्ट को यह कहा गया कि इस मामले में एक फ्रेश डिसीजन लीजिए। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, सबकी समनिंग कर दी, यानी कि माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड, सबको समन करके सबको ही बुला लिया। अब दोस्तों, कोई रास्ता शेष नहीं था, तो फिर ये जितने भी लोग थे, यानी कि हस्बैंड, माता पिता और भाई बहन, ये सब सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट गए मामले को क्वैश कराने के लिए। अब वहां पे दोस्तों मामले को मीडिएशन में भेज दिया गया, लेकिन मीडिएशन फेल हो गई। इसके बाद दोस्तों, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं ले लेती है, वो बहुत सारी चीजों को देखती है और बहुत बारीकी से देखती है, पुराने सारे मामलों को देखती है, उनको ऑब्जर्व करती है बारीकी से, उसके बाद देखती है कि इस मामले में क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही इस मामले में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 498A और सेक्शन 406 इनका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव होते हैं उनको अननेसेसरी एक बदले की भावना से इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और ऐसे में कई बार इनोसेंट फैमिली मेंबर्स को भी जेल जाना पड़ जाता है। तो इसलिए इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत सारे पुराने केसेज में इस मामले में जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं पुलिस के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए और कोर्ट के लिए, उनका भी हवाला दिया कि ये सारी गाइडलाइंस है और उसके बाद कुछ चीजें और निर्धारित करी और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह बोला कि अगले 6 महीने में, लेकिन मैक्सिमम 31 मार्च 2018 तक इसमें संज्ञान लीजिए और बताइए कि क्या इन गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस होना चाहिए, ताकि 31 मार्च 2018 तक इन गाइडलाइंस को फाइनल किया जा सके। और ये जो प्रस्तुत मामला था, इसके निस्तारण के लिए अप्रैल 2018 का टाइम मुकर्रर कर दिया गया, यानी कि तब तक वो गाइडलाइन निर्धारित हो जाए, उसके बाद इस पर कोई डिसीजन लिया जाए। तो कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, वो भी समझती है, जानती है कि इस तरह के मामले कितने सच्चे और कितने झूठे होते हैं। अब आप इसी मामले को देखिए, इसका जजमेंट अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे जिनमें मेंशन है कि कितनी बड़ी संख्या में ये झूठे मामले दर्ज होते हैं। तो दोस्तों, ये आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ये हमारा डेटा कहता है, हमारी कोर्ट कहती है और इससे ही हमको पता चलता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मैं इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, वहां जाके आप इस जजमेंट को बारीकी से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे पॉइंट्स और इतनी सारी गाइडलाइंस है, कुछ नहीं पता कौन सा पॉइंट आपके कहां पर काम आ जाए। और दोस्तों, अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।